हमेशा मैथ की क्लास में मैं क्या बोलता हूँ आप सभी को, अगर आपको मैथ नहीं आती है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप मैथ सीखना भी नहीं चाहते। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा देना ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचे। हम आपको 2016 का सेट नंबर 12 करवाएंगे, ठीक है। और ये का नंबर का और खा नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको का नंबर और खा नंबर नहीं बताएंगे। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये समांतर श्रेणी वाला सवाल है और ये वाला सवाल प्रयोक्ता वाला सवाल है। तो देखो, समांतर श्रेणी और प्रयोक्ता वाला जो चैप्टर है हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी वाला सवाल और ये प्रयोक्ता वाला सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, आप लोगों को ग नंबर से पढ़ना है। ग नंबर हम आपको बताएंगे। तो देखो, ग नंबर लिखा है tan थीटा बराबर 4/3, तो cos थीटा का मान निकालिए, ठीक है। tan थीटा का मान दिया गया, tan थीटा का मान क्या दिया गया? 4/3। और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। और cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये क्या? लंब है। ये क्या है? आधार, ठीक है। तो देखो, लंब क्या है? ये लंब जो है 4 है और आधार क्या है? आधार क्या है? 3 है। तो आधार जो है ये आधार, ठीक है। ये क्या है? 3 है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? cos थीटा निकालना है। cos थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कर्ण वाली भुजा चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो देखो, कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो कर्ण जो है निकल आएगा। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर। लंब क्या है? AB है। AB का स्क्वायर। आधार क्या है? BC है। तो BC का स्क्वायर, ठीक है। देखो, अब मान रखेंगे, ठीक है। AB क्या दिया है? AB 4 दिया, क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस BC क्या दिया है? BC 3 दिया गया है, तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 3 का वर्ग क्या होता है? 9, ठीक है। और 16 9 क्या होता है? 16 9 होता है 25, ठीक है। क्या होता है? 16 9 25। तो देखो, AC स्क्वायर क्या आ गया? 25। तो यहाँ से वर्ग घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। ये 25 जो है अंडर रूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और 25 के संख्या वर्ग होता है 5 का होता है, यानी AC क्या आएगा? AC आएगा 5, ठीक है। हमें यही चाहिए था, हमें जो है AC चाहिए था। AC क्या? कर्ण, ठीक है। कर्ण हमें निकालना था। तो देखो, cos थीटा निकल आएगा। आधार दिया है 3 और कर्ण हमें चाहिए था। कर्ण हमने निकाला, अभी 5 आया, ठीक है। 5 आया तो cos थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा का जो मान होगा क्या होगा? 3/5। क्या होगा? 3/5। देखो कौन सा सही है? 3/5 पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो, आप लोगों को अब घ नंबर का सवाल पढ़ना है। देखो, घ नंबर का सवाल लिखा है कि एक पेंडुलम 30 अंश के कोण से झूल रहा है। यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा है, ठीक है। तो क्या निकालना है? पेंडुलम की लंबाई निकालना है। क्या दिया है? कोण दिया है, ठीक है। और क्या दिया है? चाप दिया है, ठीक है। क्या निकालना है? पेंडुलम की लंबाई यानी त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कोई पेंडुलम है, इस बिंदु पे है, ठीक है। ये पेंडुलम को यदि लटका दिया जाए, ठीक है, तो यदि ये घूमेगा तो ये जो है इतना घूमना है ऐसे, जो है यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण 30 अंश का बनेगा, ठीक है। इतना ऐसे घूमना है कि 30 अंश का कोण बनेगा। 30 अंश से ज्यादा कोण नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि पेंडुलम जो है 30 अंश के कोण से झूल रहा है, ठीक है। जैसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम यदि झूलेगा तो ये जो है 30 अंश के कोण से झूल रहा है। 30 अंश से ज्यादा ये नहीं झूलेगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है 30 अंश के कोण से ज्यादा नहीं झूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, कोण 30 अंश का बनेगा। लिखा है कि जो पेंडुलम है 30 अंश के कोण से झूल रहा है, ठीक है। तो कोण दिया है 30 अंश, और क्या दिया है? और दिया है इसमें चाप। ये चाप दिया है। चाप क्या है? 8.8 सेंटीमीटर। ये जो चाप बना रहा है, चाप 8.8 सेंटीमीटर चाप बना रहा है, ठीक है। तो ये पेंडुलम की लंबाई निकालना है, यानी त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो जो दिया वो लिख लो। इसमें कोण दिया है, कोण क्या दिया है?
कोण दिया है 30 अंश, और इसमें क्या दिया है, और इसमें चाप दिया है, ठीक है। चाप क्या दिया है, चाप दिया है 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण दिया है और चाप दिया है, ठीक है। क्या निकालना हमें, पेंडुलम की लंबाई। क्या निकालना है, पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई ये हमें निकालना है, ठीक है। पेंडुलम की लंबाई यानी क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, ठीक है। त्रिज्या, ठीक है। क्या निकालना है, त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या निकालना है, ठीक है। पेंडुलम की लंबाई यानी त्रिज्या हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, देखो हमें इसमें सूत्र लगाएंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो अब देखो जो कोण का मान दिया है इसे रेडियन में चेंज करो पहले। रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, इसमें जो है पाई बटे 180 अंश से गुणा यदि कर देंगे तो ये जो है रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटें, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, तिछंग 18, तो क्या होगा पाई बटे क्या होगा 6 होगा, ठीक है। कोण क्या आ गया, पाई बटे 6, ठीक है। तो कोण की जगह कोण का मान रखेंगे, ठीक है। और हमें जो है त्रिज्या निकालना है, तो यदि त्रिज्या को यहाँ लाया जाएगा तो क्या होगा कि कोण यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं चाप बटे ये चला जाएगा बटे में, ठीक है। यदि त्रिज्या यहाँ आ जाएगी तो कोण चला जाएगा चाप के बटे में, ठीक है। तो चाप बटे कोण, ठीक है। तो अब देखो चाप क्या दिया गया, चाप दिया गया 8.8, ठीक है। चाप क्या दिया गया है 8.8, और कोण क्या दिया गया है, कोण दिया गया पाई बटे 6, क्या दिया गया पाई बटे 6, ठीक है। तो देखो 8.8 गुणे इसका क्या होगा, पलट के गुणा हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, क्या होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 22 से कम 22, और 22 चौको क्या होता है, 22 चौको होता है 88, एक अंक के बाद दशमलव होता है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा 0.4 गुणे 6 गुणे 7, तो देखो 7 छंग क्या होगा, 7 छंग 42, और 42 गुणे 4 करो, क्या करना है 42 गुणे 4 करना है, ठीक है। तो क्या होगा 4 दूनी 8, और 4 चौको 16, और दशमलव आएगा एक अंक के बाद, तो क्या जाएगा 16.8। तो त्रिज्या क्या निकल आई, त्रिज्या आ गई 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें जो है त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या निकल आई 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंडुलम की लंबाई यानी त्रिज्या हमें ज्ञात करना था, त्रिज्या जो है ज्ञात हो गई 16.8 सेंटीमीटर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। देखो कौन सा सही है, पहला नंबर सही है, ठीक है। देखो अंगा नंबर का सवाल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है के किस मान के लिए समीकरणों 3x + y + 8 = 0 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित होती हैं, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरणों ये दिए गए हैं, और रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं जो है संपाती रेखाएं निरूपित होती हैं, ठीक है। तो जब रेखाएं क्या होती हैं, यदि रेखाएं यदि संपाती होती हैं तो फिर आप लोगों को ये वाला सूत्र याद करना है, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये होता है। यदि रेखाएं यदि संपाती होती हैं तो ये सूत्र होता है, ठीक है। तो हमें जो है क्या करना है, हमें के का मान निकालना है, ठीक है। तो समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण दिया गया 3x + y + 8 = 0, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे A1x, ठीक है, प्लस B1y प्लस C1 = 0, ठीक है। तो A1 का मान क्या है, A1 का मान है 3, ठीक है। और B1 का मान क्या है, B1 का मान है 1, ठीक है। और C1 का मान क्या है, C1 का मान है 8, ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया गया
6x माइनस के वाई बराबर -16। ठीक है, क्या दिया गया -16, इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, तो देखो 6x माइनस के वाई और इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो a2 क्या है, a2 6 है। ठीक है, a2 क्या है, a2 6 है। ठीक है, और b2 क्या है, b2 माइनस का k है। ठीक है, और c2 क्या है, c2 16 है। ठीक है, तो देखो b2 का मान क्या है, b2 का मान माइनस का k है, हमें k का मान निकालना है। तो इतना यदि सूत्र यदि ले लिया जाएगा तो k का मान निकल आएगा। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ठीक है, तो देखो a1 क्या है, 3 है। ठीक है, और a2 क्या है, a2 ये रहा 6 है। ठीक है, और b1 क्या है, b1 1 है। ठीक है, b2 क्या है, b2 माइनस का k है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें क्या होगा, माइनस का 3k होगा। ठीक है, बराबर इसका गुणा इसमें क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये उस साइड चला जाएगा, तो -6 बटे 3, 3 का भाग 3 दूनी 6, तो k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा -2, और k का मान हमें निकालना था, तो k का मान क्या है, -2। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो आप लोगों को अब 4 नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। फिर लिखा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक है, और उसमें यह लिखा है कि वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ठीक है, वृत्त में एक जीवा 24 सेंटीमीटर की है। ठीक है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है, और वृत्त की जीवा उसमें लिखी है कि क्या है, वृत्त की जीवा उसमें लिखी है कि 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, सवाल में लिखा है कि वृत्त की जीवा क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लिखा है कि इसकी त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या लिखी है, त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या लिखी है कि त्रिज्या जो है क्या, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा लिखी है। ठीक है, इसमें यह लिखा है कि वृत्त की जीवा और जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका नाम लिख लें कि ये जीवा जो है क्या है, ए बी है। जीवा क्या है, ए बी है, और ए बी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 24 सेंटीमीटर है। जीवा क्या है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसमें लिखा है कि त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या लिखी है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या ओ ए है। ठीक है, ओ ए है, क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, केंद्र से जीवा तक की दूरी ये निकालना है। ठीक है, केंद्र से जीवा तक की दूरी निकालना, यानी ये ओ एम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हमें ओ एम ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल में लिखा है कि केंद्र से, केंद्र ये रहा, केंद्र से जीवा, जीवा ये रही, केंद्र से जीवा तक की दूरी जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ओ एम निकालना है। देखो यदि केंद्र से यदि जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो जीवा को फिर बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो जैसे पूरा यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो आधा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 12। ठीक है, यानी ए एम क्या हो जाएगा, ए एम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा 12। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी रेखा का आधा कर दें। ठीक है, ए बी रेखा का आधा कर दें तो ए एम निकल आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 1/2, ए बी क्या है, ए बी 24 है, 24 का आधा। ठीक है, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए एम निकल आया, ए एम क्या आया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यदि केंद्र से यदि जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो जीवा को बराबर 2 भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, जैसे पूरा 24 है तो आधा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक
12 होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाल लिया, ए बी रेखा का क्या कर लिया, आधा कर लिया, तो ये ए एम निकल आया। तो ए एम हमारे पास है और ओ ए बी है। क्या निकालना है, ये निकालना है, ओ एम निकालना है, ठीक है। केंद्र से जीवा तक की दूरी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। यदि केंद्र से यदि जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो जीवा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, इस साइड भी 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस साइड 90 अंश का कोण बनेगा तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कब लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम जब लगाते हैं जब त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो, तीसरी निकालना हो, ठीक है। तो इसमें दो भुजाएं हमें पता है, ये 15 है और ये क्या है, ये 12 है, ठीक है। और ये हमें निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे क्योंकि हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाई जाती है, पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। तो ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और कब लगाते हैं हम, जब दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी भुजा निकालना हो, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, ठीक है, ओ एम ए में, ठीक है। जो समकोण वाला बिंदु होता है इसको जो है बीच में लिखा जाता है, ठीक है। जो समकोण वाला बिंदु होता है इसे बीच में लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है, ओ ए है, तो क्या करेंगे, ओ ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वर्ग हो गया और फिर क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार क्या ए एम है, तो क्या करेंगे, ए एम का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ओ ए का वर्ग, ओ ए दिया गया है, ओ ए क्या 15 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो है इसमें स्क्वायर लगा है, ठीक है। आगे देखो ओ एम स्क्वायर लिखा, ओ एम जो है हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ओ एम स्क्वायर ये जो कहते हो, ठीक है। ए एम स्क्वायर लिखा, ए एम क्या है, ए एम यहाँ से यहाँ तक क्या 12 है, ए एम क्या 12 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग होता है 225, क्या होता है 225। और ओ एम स्क्वायर ये जो कहते हो, 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है, ठीक है। तो देखो 225 ये साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 144 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ओ एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें इसको घटा लेंगे, तो देखो घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और इससे ये घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। और 1 में 1 जाएगा 0, ठीक है, बराबर ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ओ एम यदि यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट लगेगा, ठीक है। अब पता होना चाहिए 81 किस संख्या का वर्ग होता है, 9 का होता है, ठीक है। तो ओ एम निकाल आया, ओ एम हमें निकालना था, ओ एम हमें निकालना था केंद्र से जीवा तक की दूरी, यानी ओ एम निकालना था, ठीक है। ओ एम क्या आया 9 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा सही है, तीसरा सही है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर तीसरा सही है, ठीक है। देखो दूसरे नंबर का पढ़ेंगे, इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर में जितने खंड दिए गए हैं सभी खंडों को हल करना है, ठीक है। का नंबर का पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य -3 और 4 है, ठीक है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखो आप लोगों को हम बता दें कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग और x फिर होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल की। तो देखो यदि हमें द्विघात बहुपद यदि निकालना है
और यदि दो शून्य दिए गए हैं तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखो शून्य क्या दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं, एक शून्य दिया गया है, एक शून्य दिया गया माइनस का 3 और दूसरा शून्य दिया गया 4। ठीक है, क्या निकालना हमें, द्विघात बहुपद निकालना है। यदि द्विघात बहुपद निकालना है और यदि दो शून्य दिए गए हैं तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। 1 नंबर का सवाल है, अच्छा सवाल है, आप लोगों को ये सूत्र याद करना है। यदि आपके पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि दो शून्य दिए हो और आपसे ये पूछा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आप लोग ये वाला सूत्र लगा देना, तो द्विघात बहुपद निकल आएगा। यदि दो शून्य दिए गए हो और आप लोगों से द्विघात बहुपद यदि पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद निकालो, तो आप लोगों को द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये सूत्र लगाना है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, इन दोनों का जोड़ माइनस 3 प्लस 4। ठीक है, इन दोनों का जोड़ और x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे, गुणा, माइनस 3 गुणे क्या करेंगे 4। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 प्लस क्या होगा, घटेगा, क्या बचेगा 1 और 1 गुणे x करेंगे तो क्या होगा x होगा। ठीक है, और माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, 4 क्या होगा 12। तो देखो द्विघात बहुपद हमें निकालना था, द्विघात बहुपद निकल आया। बहुत ही अच्छा सवाल है, 1 नंबर का आएगा और बहुत ही आसान सवाल है। यदि पेपर में आपके दो शून्य आ जाए और आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगाना है। ये वाला सूत्र याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखो ख नंबर का सवाल अब पढ़ेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आंकड़े दिए गए हैं, इसका हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, बहुलक निकालने में ये देखा जाता है सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या, सबसे ज्यादा बार क्या है 21 है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्या है 21 है, तो इसका बहुलक क्या होगा 21 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो वही जो है क्या होता है बहुलक होता है। ठीक है, क्या होता है बहुलक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार 21 है तो बहुलक क्या होगा 21 होगा। ठीक है, जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगा वही जो है बहुलक होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार 21 है तो बहुलक क्या होगा 21 होगा। ठीक है, ग नंबर के सवाल को आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि अंडर रूल 3 tan 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 1 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है, हमें जो है इससे जो है x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल दिया गया है, इससे जो है हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अंडर रूल 3 हमारे ज्यों करते हो और tan 2x ये हमारा ज्यों करते हो और ये 3 हमारा उस साइड चला जाएगा, इस साइड का माइनस का उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूल 3 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो बटे में जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे tan 2x बराबर 3 बटे अंडर रूल 3। ठीक है, गुणा में था तो इस साइड जाएगा इसके बटे में। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, हमें नीचे वाली संख्या का अंडर रूल हटाना है तो इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अंडर रूल 3 का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो tan 2x बराबर क्या होगा, गुणा कर देंगे तो क्या होगा 3 अंडर रूल 3 और नीचे क्या होगा अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो tan 2x यहाँ पे क्या बचा अंडर रूल 3। देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, यदि हमें x का मान यदि ज्ञात करना है तो ये tan जो है हट जाना चाहिए। तो tan जो है देखो कैसे हटेगा, tan 2x अंडर रूल 3 ये किसका मान होता है tan 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है tan हटेगा, tan से tan कैंसिल होगा। ठीक है, तो देखो 2x बराबर यहाँ पे क्या है 60 अंश। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 60 अंश और 2 गुणा में है तो ये जाएगा बटे में। ठीक है, भाग दे दें, दुत्ती 6 तो x का मान आ जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना था, x का मान निकल आया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों को इस सवाल को अच्छे से एक बार दोबारा लगा लेना। देखो आप लोगों को घ नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है कि दिए गए बिंदु a, b व माइनस
ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना होता है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है। तो देखो आप लोगों को हम बता दें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ज्ञात करना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने ये अभी कहा था कि यदि हमें दो बिंदुओं की यदि बीच की दूरी ज्ञात करना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आना चाहिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। यदि आप लोगों को पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है तो दो बिंदुओं की दूरी आप लोग तुरंत निकालोगे। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखो ये बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इसकी तुलना कर लो x1 कामा y1। ठीक है, x2 कामा y2। ठीक है, इसकी तुलना कर लेंगे x1 कामा y1 x2 कामा y2। ठीक है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है x1 क्या है, x1 है a माइनस x2 क्या है, x2 माइनस का ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर y1 क्या है, y1 b है माइनस y2 क्या है, y2 माइनस का b है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक क्या होगा, 2a होगा, 2a का यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक भी क्या होगा, 2b होगा, 2b का यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4b और 4b का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर से 4 कॉमा ले लो। ठीक है, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, तो 4 बाहर निकल आएगा, 4 किस संख्या का वर्ग होता है, 2 का। ठीक है, तो अंडर रूल के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि निकालना होता है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है। देखो तीसरे नंबर में लिखा सभी खंड कीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर में ये सभी खंड दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी खंडों को हमें हल करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा सभी खंड कीजिए। ठीक है, और इसका तीसरे का नंबर दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 441 और 567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन तीन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। ठीक है, तो 441 और 567 और 693 इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, पहले सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या भाग। ठीक है, तो 441 का भाग दिया जाएगा 567 में। ठीक है, तो 567। ठीक है, तो इसका भाग दो, इसमें यदि 2 बार यदि भाग दिया जाएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, यही आएगा 441, क्योंकि 441 एकम क्या होता है, 441। ठीक है, इसमें इसको घटाओ क्या बचेगा, 6 बचेगा, इसमें इसको घटाओ क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसमें इसको घटाओ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो शेषफल है ये बनेगा भाजक। ठीक है, और ये जो भाजक था ये बनेगा भाज्य। ठीक है, ये जो शेषफल था ये बनेगा भाजक और ये जो भाजक था ये बनेगा भाज्य। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो। ठीक है, देखो 567 इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये भाज्य है और ये भाजक है और ये क्या है, भागफल है, ये शेषफल है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल।
तो क्या लिखेंगे 441 गुणे 1, ठीक है, भाजक गुणे भागफल हो गया प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल क्या है 126। तो लिख लेंगे कोष्टक में, चूंकि अभी क्या है शेषफल 0 नहीं हुआ, तो लिख लेंगे चूंकि शेषफल क्या है 0 नहीं है, ठीक है, चूंकि शेषफल अभी 0 नहीं है तो और लगेगा, ठीक है। तो अब 126 का भाग इसमें दिया जाएगा, तो 3 बार यदि भाग देंगे तो इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, यदि 3 बार यदि भाग दिया जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। गुणा कराओ 6 का 18, ठीक है, और 3 दूनी 6 क्या होगा 7, ठीक है, और 3 कम क्या होगा 3। अब देखो क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है, क्या आएगा 63, ठीक है, क्या आएगा 63। तो अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 441 को, तो देखो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 126 गुणे 3 प्लस 63 ये लिख सकते हैं। तो अभी शेषफल 0 नहीं हुआ तो लिख लेंगे चूंकि शेषफल क्या है 0 नहीं है, ठीक है, तो अभी और लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है 63 का भाग किस में देना है 126 में। देखो यदि 63 का भाग यदि इसमें देना है, यदि हम कितनी बार दें, यदि 2 बार यदि दे देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 63 दूनी क्या होगा 63 दूनी होगा 126, ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 126 इसे क्या लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, ठीक है, 63 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0, तो लिख लेंगे चूंकि शेषफल क्या हो गया चूंकि शेषफल 0 हो गया, ठीक है, चूंकि शेषफल 0 हो गया तो देखो क्या होगा जो भाजक होगा वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ ये 63 का भाग इसमें दो, तो देखो यदि 693 में से यदि 63 का भाग दिया जाएगा, 63 का भाग 693 में दिया जाएगा, यदि 11 बार यदि भाग दे देंगे तो ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 693 इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 63 गुणे 11 प्लस शेषफल क्या 0 है, ठीक है, तो लिख लेंगे चूंकि शेषफल क्या है चूंकि शेषफल क्या है 0 है, ठीक है। तो देखो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 63 होगा, तो लिख लेंगे 441 तथा 567 और 693 का एचसीएफ, ठीक है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 63 होगा, ठीक है। देखो ख नंबर का सवाल पढ़ेंगे, इसमें लिखा है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 3,0 रेखा दी गई है, ठीक है। देखो ये जो बिंदु दिए गए हैं इस रेखा पर स्थित हैं, जब ये 2 बिंदु दिए गए हैं जब इस रेखा पर स्थित हैं तो इसी रेखा में रख देंगे तो ए का मान निकल आएगा, ठीक है। तो रेखा लिखी है 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। अब बिंदु क्या है, बिंदु है इसके 3, A, ठीक है, क्या है 3, A। तो देखो सवाल में ये लिखा है कि ए का मान जो है क्या करना है निकालना है, ठीक है। सवाल में ये लिखा है कि ए का मान जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ए का मान जो है हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। और बिंदु दिए गए हैं 3, A और रेखा दी गई है, ठीक है। ये जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, जब इस रेखा पर स्थित है तो इसमें रख दो, जब इसमें रख देंगे तो ए का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे a रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे x की जगह 3 माइनस 3 गुणे y की जगह a प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। 3 दूनी क्या होगा 6, 3 गुणे a क्या होगा 3a होगा, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो माइनस 3a प्लस 6 और 5 क्या होता है 11, ठीक है, क्या होता है 11 बराबर 0, ठीक है। तो माइनस 3a ये उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 11/3, ये गुणा में है उस साइड जाएगा तो 11 के बटे में, एक का मान निकल आया, एक का मान आ गया 11/3। देखो जो ग नंबर का सवाल है ये रचना वाला सवाल है, ठीक है, तो इस वाले सवाल को हम बाद में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये घ नंबर का सवाल पढ़ना है, ठीक है। तो देखो घ नंबर के सवाल में ये लिखा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है, ठीक है। सवाल में क्या लिखा है, देखो सवाल में ये लिखा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है, ठीक है। यानी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या 5:12 है, ठीक है। तो क्या निकालना है, इसका आयतन ये दिया गया, निकालना क्या है, शंकु की त्रिज्या निकालना है, ठीक है। आयतन ये दिया गया, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, शंकु की त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो हमें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या करना है, शंकु की त्रिज्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या दिया गया है, 5:12 दिया गया, ठीक है। अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है बटा, यानी r के बटे में h, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 5 के बटे में 12, ठीक है। अनुपात क्या होता है बटा, यानी 5 के बटे में 12 और r के बटे में h, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सवाल में लिखा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है, ठीक है। तो दोनों का अनुपात दिया गया 5:12, ठीक है। अनुपात क्या होता है बटा, तो r के बटे में h और 5 के बटे में 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें जो है त्रिज्या निकालना है, ठीक है। और जो दिया गया वो भी लिख लो, सवाल में दिया गया शंकु का आयतन, ठीक है। क्या दिया गया, शंकु का आयतन, ठीक है। सवाल में ये दिया गया शंकु का आयतन, क्या दिया गया है, शंकु का आयतन दिया गया है 100 पाई और घन सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया गया, 100 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो देखो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ये शंकु के आयतन का क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है, बराबर 100 पाई, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था हमें जो है शंकु की त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या यदि निकालना है तो त्रिज्या यानी r रहना चाहिए, r जो है क्या है, रहना चाहिए, और h जो है इसे हटाना चाहिए, ठीक है। तो h यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से h का मान निकाल लो, तो h की जगह रख देंगे तो h जो है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब h हट जाएगा तो क्या निकल आएगा, r का मान निकल आएगा, ठीक है। हमें जो है क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यानी r जो है रहना चाहिए और h को हमें हटाना है, ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई थोड़ी निकालना है। क्या निकालना हमें जो है ये r का मान निकालना है, ठीक है। तो r का मान रहना चाहिए, h का मान, ये h हटना चाहिए। h कैसे हटेगा, h देखो ऐसे हटेगा कि पहले इसका गुणा इसमें कराओ, कैची गुणा कराओ, क्या होगा 12r होगा, ठीक है। क्या होगा 12r, और इसका गुणा इसमें क्या होगा 5h हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा 12r बटे ये 5 चला जाएगा बटे में, तो h की जगह h का मान क्या किया जाएगा, ये h की जगह रख दिया जाएगा। जब h की जगह रख दिया जाएगा तो h जो है क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब h गायब हो जाएगा तो क्या निकल आएगा, r का मान निकल आएगा, ठीक है। तो हमें जो है h ही हटाना है, तो हमने क्या किया, इससे जो है h का मान निकाल लिया। h का मान हमने निकाला, क्या आया 12r बटे 5, तो h की जगह क्या लिखेंगे 12r बटे 5 ये लिखेंगे, ठीक है। तो 1/3 पाई से पाई कैंसिल कर दो,
ठीक है, और आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या लिख सकते हैं, एच की जगह लिख सकते हैं 12r/5, ये लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 100। ठीक है, अब देखो 12 जो कहते हैं 12 गुणे 1, 12 एकम 12, आर की घाते 2, आर की घाते 1, तो क्या होगा, आर की घाते 3 होगा। ठीक है, और 5 गुणे 3 क्या होगा, 5 3 15 बराबर 100। ठीक है, अब देखो इसके बटे में एक कैंची गुणा, बोलो क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 12 आर की घाते 3 ये होगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दो क्या होगा, 1500 होगा। ठीक है, 15 गुणे 100 क्या होगा, 1500। तो देखो आर की घाते 3 और 1500, और ये जाएगा इसके बटे में। ठीक है, और 12 से इसे कैंसिल करें तो देखो 12 एकम 12, कितना बचा, 3 बचा, 30 बना, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना बचा, 6 बचा, तो 12 पंचे 60। ठीक है, 12 पंचे 60, तो आर की घाते 3 बराबर क्या होगा, 125। ठीक है, तो अब आगे देखो, यहाँ से क्यूब हटेगा, जब यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब लगेगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 125 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। ठीक है, तो घात क्या है, घात 3 है, यानी 3 संख्या में से एक संख्या बाहर। ठीक है, तो आर का मान हमें निकालना था, आर का मान निकल आया, आर का मान क्या आया 5, और ये क्या है, ये है शंकु की त्रिज्या, क्या है, शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, और हमें क्या करना था, हमें जो है शंकु की त्रिज्या निकालना था। ठीक है, त्रिज्या यानी आर का मान निकालना था, आर का मान निकल आया, क्या आया, आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें शंकु की त्रिज्या निकालना था, शंकु की त्रिज्या निकल आई। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को सभी सवालों को 2-2 बार लगा लेना है। ठीक है, कि यदि पेपर में कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों से वो वाला सवाल जो है छूटना नहीं चाहिए। जितने हम सवाल आपको करा रहे हैं इन सवालों में से कोई भी सवाल किसी भी कायदे का आ जाए, ठीक है, कोई भी सवाल किसी भी कायदे का आ जाए तो आप लोगों से वो सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जितने कायदे के हम सवाल करा रहे हैं इतने कायदे में से कोई भी कायदे का सवाल आ जाएगा, इसी कायदे का कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अब चौथे का क नंबर का सवाल पढ़ना है। ठीक है, चौथे का क नंबर का सवाल ये लिखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तथा व्यास, ठीक है, बेलन का आयतन तथा व्यास क्रमशः क्या है, 3168 घन सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या है, 3168 घन सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास क्या है, बेलन का व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो देखो जो दिया पहले वो लिख लो। सवाल में दिया बेलन का व्यास, ठीक है, क्या दिया गया, बेलन के आधार का व्यास। ठीक है, आधार का व्यास ये, ठीक है, कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये व्यास दिया गया। ठीक है, व्यास यानी 2r का मान दिया गया। ठीक है, व्यास क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, यानी 2r का मान क्या दिया गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्या करेंगे हम, इसका आधा कर लेंगे तो क्या होगा, त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, देखो r की गुणा में 2 है, उस साइड जाएगा 24 के बटे में। ठीक है, 2 का भाग दे दो तो 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो r का मान निकल आया, r का मान क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
और क्या दिया सवाल में, और सवाल में दिया बेलन, बेलन का आयतन दिया है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या दिया है, बेलन का आयतन दिया है 3168 घन सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का आयतन दिया है 3168 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखो 3168, ठीक है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, आर का मान है 12। ठीक है, इसमें 2 घात लगी है तो आर का मान जो है हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 12 × 12, और हमें जो है क्या निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है, हमें जो है क्या निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है। ठीक है, तो एच दिया नहीं गया तो एच वहाँ जो कहते हो। ठीक है, 3168। ठीक है, तो अब देखो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर देखो क्या होगा 3168। ठीक है, 3168 गुणे इसका जो है पलट के गुणा। ठीक है, 7 बटे क्या होगा 22। ठीक है, और इसका भी पलट के गुणा, ये बटे में जाएगा। ठीक है, 12 गुणे 1/12। ठीक है, अब देखो कैंसिल करेंगे। ठीक है, 12 से इसे काटें। ठीक है, तो 12 से यदि काटेंगे तो 12 दूनी क्या होता है, 12 दूनी 24। ठीक है, क्या होता है 12 दूनी 24। ठीक है, कितना बचा, 7 बचा, तो क्या बना 76। तो वर्गशंक क्या होता है, वर्गशंक 72 होता है। ठीक है, तो अब देखो कितना बचा 72, 4 बचा। ठीक है, तो बच्चों को क्या होगा 48। ठीक है, क्या होगा 48। अब 12 से काटें तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 बचा तो 24 बना, 12 दूनी 24, तो 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, तो एच का मान क्या होगा, एच का मान होगा 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, हमें जो है बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान निकालना था। एच का मान निकल आया यानी बेलन की ऊंचाई निकल आई। ठीक है, तो लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई, की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, एच का मान निकालना था। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या आ गई, बेलन की ऊंचाई आई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हमें निकालना था, बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई निकालना था, ऊंचाई निकल आई। ठीक है, सवाल जो है सॉल्व हो गया। अब आप लोगों को आगे वाला सवाल पढ़ना है। अब आप लोगों को ख नंबर का सवाल पढ़ना है। ठीक है, इसमें लिखा है बिंदु 2,0 और 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में क्या लिखा है, ये 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, इससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 2,0 और क्या दिया गया है 0,2। ठीक है, तो इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, तो लिख लेंगे बिंदुओं 2,0 और 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण। ठीक है, बिंदुओं 2,0 और 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर
y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक है, देखो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा समीकरण ये होता है। ठीक है, तो ये x1 का मान 2 है। ठीक है, और y1 का मान 0 है। ठीक है, और x2 का मान 0 है। ठीक है, y2 का मान क्या है 2 है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है रखेंगे y1 क्या है, y1 ये रहा। ठीक है, y1 क्या है 0 है। ठीक है, बराबर y2 क्या है, y2 2 है, माइनस y1 क्या है, y1 0 है। ठीक है, x2 क्या है, x2 0 है, माइनस x1 क्या है, x1 2 है, x है नहीं है। ठीक है, माइनस x1 क्या है, x1 2 है। ठीक है, अब देखो 0 हो जाए, यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे 2 होगा, नीचे क्या होगा -2, और इसका भाग इसमें देंगे तो क्या होगा -1। ठीक है, x -2, तो y बराबर इसका गुणा इसमें कर दो, क्या होगा -x, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा +x हो जाएगा बराबर 2। ठीक है, तो दो बिंदु दिए गए थे और दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा समीकरण क्या होगा x + y बराबर 2। ठीक है, देखो ग नंबर का सवाल ये दिया गया। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड जो है सिद्ध हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है। ठीक है, और राइट हैंड साइड ये है, तो इसे हमें लेना है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे sec² बटे cos²। ठीक है, माइनस tan² बटे cot²। ठीक है, और देखो 1/cos² होता है sec²। ठीक है, आपको ये याद करना है कि 1/cos² होता है sec², और 1/cot² ये होता है tan²। ठीक है, 1/cot² क्या होता है tan²। ठीक है, तो sec² और 1/cos² क्या होता है sec² होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं sec²। ठीक है, माइनस tan²। ठीक है, और 1/cot² क्या होता है tan² होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे tan²। ठीक है, तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा sec4। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan4 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है सूत्र लगा देंगे a² माइनस b² का। ठीक है, तो पहले जो है इसे हम a² माइनस b² के रूप का लिख लें। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं sec² इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं sec² और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं tan² और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो सूत्र लगेगा a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² का सूत्र होता है a + b a माइनस b। तो a का मान है sec² प्लस b का मान क्या है, b का मान है tan²। ठीक है, तो a + b हो गया, और फिर a माइनस b, a का मान क्या है sec² माइनस b का मान क्या है tan²। ठीक है, तो अब देखो sec² माइनस tan² ये 1 होता है। ठीक है, देखो sec² माइनस tan² ये हमारा क्या होता है, ये
एक होता है, एक का गुणा इसमें यही आएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और देखो जो सिद्ध हमें करना है उसमें ये tan स्क्वायर ए ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो हमें सेक स्क्वायर ए हटाना है, क्योंकि देखो सिद्ध करने में ये tan आ रहा, ठीक है, और सेक नहीं आ रहा, सेक हटाना है, ठीक है। सेक हटा लेंगे, देखो सेक स्क्वायर ए इसको उस साइड ले जाए, क्या हो जाएगा, ये प्लस का tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एक हमारा जो करते हो, ठीक है, और tan स्क्वायर ए क्या होगा 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये होगा। तो हमने क्या किया, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड जो है हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखो घन नंबर का हमारा सवाल ये दिया गया है 4/x माइनस 3 बराबर 5/2x प्लस 3, ठीक है। ये हमारा समीकरण दिया गया, ठीक है। इसको हमें हल करना है, ठीक है। तो इसके बट्टे में 1 लिखो, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, x एलसीएम होगा, ठीक है। तो x का भाग x में, x से x कैंसिल, ठीक है, तो 4, ठीक है। इसका भाग इसमें x बार जाएगा, x का गुणा 3 में क्या होगा 3x होगा, ठीक है, बराबर 5/2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा, तो इसका गुणा इसमें कर लो, ठीक है। 4 माइनस 3x और 2x प्लस 3, ठीक है। इसका गुणा इसमें और 5 का गुणा x में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। पहले पद का पूरे में गुणा करो, 4 का गुणा इसमें क्या होगा 4 दूनी 8x, इसका गुणा इसमें क्या होगा 4 × 12, ठीक है। माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस 3 दूनी क्या होगा 6, x गुणे x क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस 3x गुणे 3 क्या होगा 3 × 3 = 9x बराबर 5x। अब देखो क्या करेंगे, इसको भी इस साइड ले आए, तो देखो ये 8x है, ये 9x है, क्या बचेगा माइनस का 1x बचेगा प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर, इसको भी इस साइड ले आए, क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी घात माइनस 6x स्क्वायर और इससे छोटी घात, तो देखो ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का क्या होगा माइनस का 6x होगा, ठीक है, प्लस का 12 बराबर 0। माइनस का गुणा करा दें तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, बराबर 0। 6 का भाग दे दो तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसके करेंगे गुणनखंड, ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो देखो x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा किया जाएगा, ठीक है। तो 1x से 2 से करेंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 में 1 घटा देंगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2x माइनस 1x, यदि 2x में से 1x यदि घटाएंगे तो 1x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग, तो इन दोनों का क्या कॉमा है x कॉमा है, ठीक है।
तो x की घाते 2 है, एक x कॉमा क्या बचेगा, एक x बचेगा, ठीक है। x कॉमा क्या बचेगा 2, माइनस का 1 कॉमा लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस होगा, ये प्लस का 2 होगा बराबर 0, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हम जो है माइनस का चिन्ह कॉमा लिए हैं। तो ये संख्या माइनस की तो प्लस की, ये संख्या माइनस की तो ये संख्या माइनस की तो ये प्लस की। तो एक कोष्टक में x प्लस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 2 होगा, ठीक है। और देखो x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर 1 होगा, ठीक है। तो x के 2 मान निकल आए, ठीक है। तो ये समीकरण हमारा हल हो गया, ठीक है। देखो 5वें नंबर में लिखा है सभी खंड कीजिए, ठीक है। उसका क नंबर का सवाल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें लिखा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा की घाते 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की घाते 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण दिया गया, क्या दिया गया, 2x² प्लस 5x, ठीक है। और क्या दिया गया, माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया, ठीक है। और इसके मूल क्या है, इसके मूल जो हैं अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। इसके जो मूल हैं क्या है, अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया, ठीक है। तो देखो हमें जो है किसका मान निकालना है, हमें जो है अल्फा की घाते 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की घाते 4, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। और हमें जो है अल्फा की घाते 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की घाते 4, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण दिया गया, ठीक है। और इसके मूल अल्फा और बीटा हैं और हमें जो है इसका मान जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहले इसकी तुलना किससे करेंगे, देखो ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया और द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। तो किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे करेंगे, ठीक है। तो देखो a का मान क्या होगा, a का मान होगा 2, ठीक है। b का मान क्या होगा, b का मान होगा 5 और c का मान क्या होगा, c का मान होगा माइनस का 6, ठीक है। तो देखो a और b और c के मान निकल आए, ठीक है। तो देखो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो मूलों का योग यानी इन दोनों का जोड़, ठीक है। देखो मूल यही है, मूल क्या है, अल्फा और बीटा, यानी मूलों का योग क्या होगा, इन दोनों का जोड़, ठीक है। मूलों का योग यानी क्या होगा, इन दोनों का जोड़, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और मूलों का योग होता है माइनस का b/a, ठीक है। क्या होता है, माइनस b/a, ठीक है। तो b क्या है, b 5 है, ठीक है। तो -5 और a क्या है, 2 है, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मूलों का गुणनफल, मूल क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, ठीक है। c क्या है, माइनस का 6 है, ठीक है। a क्या है, 2 है, भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें जो है इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, हमें जो है अल्फा की घाते 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा की घाते 4, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमा बोलो क्या है, अल्फा और बीटा कॉमा है, ठीक है। हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं, तो अल्फा कॉमा आएगा और बीटा आएगा, ठीक है। तो अल्फा कॉमा है, ठीक है। अल्फा की घाते 4 है, अल्फा की घाते 4 है, एक अल्फा कॉमा है, क्या बचेगा, अल्फा की घाते 3 बचेगा, ठीक है। और बीटा हमारा कॉमा है, ठीक है।
प्लस अल्फा हमारा कॉमा है और बीटा की घाते 4 है तो बीटा की घाते क्या होगी 3 होगी। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा और अल्फा की घाते 3 प्लस बीटा की घाते 3 का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा की घाते 3 माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को याद ना हो तो याद कर लेना। ठीक है, देखो अल्फा बीटा क्या है? माइनस का 3 है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस का 5/2 है। ठीक है, तो इसका जो है क्या किया जाएगा? इसका जो है घन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात 3 है। 3 गुणे अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा माइनस का 3 है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? ये माइनस का 5/2 है। ठीक है, कोष्टक बंद। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो माइनस का 3 हमारा जो करते हो और 5 का घन क्या होगा? 125 होगा। ठीक है, और 2 का घन क्या होगा? 8। ठीक है, तो अब देखो माइनस के चिन्ह का गुणा 3 बार है तो चिन्ह जो है माइनस का ही आएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 5 × 15, 15 × क्या होगा? 45। क्या होगा? 45/2। ठीक है, तो -3 और एलसीएम क्या होगा? 8 एलसीएम होगा। ठीक है, 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें यही आएगा 125। ठीक है, माइनस इसका भाग इसमें, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 का गुणा इसमें। ठीक है, 4 × 5 = 20। ठीक है, और 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 18। ठीक है, तो अब देखो माइनस का 3, ठीक है, गुणे जोड़ेंगे क्या होगा? 5 और 8 और 2 क्या होगा? 10। ठीक है, और 2 होगा। ठीक है, और 1 हासिल 3। ठीक है, बटे 8। ठीक है, तो माइनस के चिन्ह का गुणा 2 बार है। ठीक है, तो संख्या प्लस की हो जाएगी और 3 गुणे 5 क्या होगा? 5 × 3 = 15। ठीक है, 3 × 3 = 9/8। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, इसका मान हमें निकालना था। ठीक है, इसका मान हमें निकालना था, निकल आया। ठीक है, क्या है? 915/8। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा।